हेलो माय स्टूडेंट्स, जेएमएस स्टडी हब में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित मैथ्स के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 में x का गुणांक क्या है। तो जब भी कभी आपसे x का गुणांक पूछा जाए तो आपको देखना है कि x के साथ गुना क्या है। तो गुना क्या दिख रहा है आपको? 6 दिख रहा है। तो 6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 2 में आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है? तो जब भी कभी आपसे एक चर में बहुपद के बारे में बात करें, तो आपको देखना है कि यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन नंबर में क्या था? रूट में दिया हुआ, मतलब ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में इसमें भी रूट रूट दिया हुआ। ये देखिए, ये हम ऑप्शन नंबर सी में क्या कहा जा रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहे तो ये क्या है? एक द्विघात बहुपद है और ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो 3 में कहा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बहुपद है। कैसा बहुपद है पूछ रहा है। तो देखिए, एक्स की पावर घात कितना है? 2 है। तो ये क्या होगा? द्विघाती होगा। यदि एक्स प्लस रहेगा तो वो क्या होता है? रैखिक होता है। और एक्स की पावर 3 रहता है तो क्या होता है? त्रिघाती। तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, इसीलिए क्या होगा? द्विघाती। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में कहा जा रहा है कि 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखिए, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? 99 स्क्वायर। तो क्या कर सकते हैं हम? 99 माइनस 98 और 99 प्लस 98। इसको घटाएंगे तो कितना होगा? 1 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 और 17 का 7 हाथ में डालिए, 9 18 और 1 19 और 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 197। 197 और 197 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 में आपसे कहा जा रहा है कि बिंदु 1,2 माइनस 2,3 और 2, माइनस 3 स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये कहा जा रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं ये पढ़े होंगे आप लोग। तो यहाँ जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है दोनों प्लस होता है, और यहाँ क्या होता है? एक माइनस होता है, दूसरा प्लस होता है। यहाँ क्या होता है? दोनों माइनस होता है, और यहाँ पे क्या होता है ना? प्लस होता है और माइनस होता है। तो देखिए, पहला क्या है? 1 और 2 है, तो 1 और 2 दोनों प्लस है, मतलब यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरा क्या है? -2 और -3, मतलब कहाँ पर होगा? 2 यहाँ पर होगा। और तीसरा क्या है? 2, -3, मतलब ये यहाँ पर दिख रहा है, मतलब 3 जगह दिख रहा है। ऑप्शन के हिसाब से क्या आपको बोला जा रहा है? प्रथम चतुर्थांश तो नहीं होगा ये वाला। दूसरा क्या बोला? एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। हाँ, ये सही कहा जा रहा है, क्योंकि 3 जगह पे था, इसीलिए बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो 6 में कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3, 5 की दूरी क्या होगा? क्या पूछ रहा है? एक्स अक्ष से। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपसे एक्स अक्ष से बिंदु पूछा जाएगा तो इसके बगल वाला आंसर दे दीजिएगा। मतलब क्या दिख रहा है? 5। तो 5 मात्रा कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो 7 में कहा जा रहा है आपसे कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। किस प्रकार का? यहाँ छूटा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? एक्स बराबर वाई रेखा पर क्या होना चाहिए? एक्स बराबर वाई रेखा पर कोई बिंदु किस प्रकार का होता है? तो देखिए, यदि हम एक्स का मान के रखते हैं तो वाई का मान क्या आना चाहिए? लेकिन माइनस क्या आ रहा है, मतलब ये गलत है। एक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है? ये भी गलत है। यदि एक्स का मान हम के रखते हैं तो वाई का मान कितना आना चाहिए? क्या आना चाहिए? भी गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए, एक्स का मान यदि के रखते हैं तो वाई का मान में क्या आ रहा है? मतलब डी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में कहा जा रहा है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल क्या होगा? मतलब आपको देखिए ऑप्शन से बनाना है। देखिए, x की जगह हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना हो रहा है? 2 प्लस 2 दूनी 4, मतलब 6 आ रहा है। मतलब ऑप्शन ए क्या है? सही है। आते हैं ऑप्शन नंबर बी ट्राई करते हैं कि एक्स की जगह क्या बैठाना है? 0 प्लस कितना? 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 6, मतलब ये भी हो रहा है, बी भी हो रहा है। चलिए सी ट्राई करते हैं। 6 प्लस 2 गुना 0, मतलब 6 प्लस 0 बराबर कितना? 6। ऑप्शन नंबर सी भी हो रहा है, मतलब ये क्या? ए बी सी तीनों हो रहा है। और देखिए, डी में क्या दिया? सभी। तो क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में कहा जा रहा है दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है। देखिए, दो समांतर रेखाओं की ढलानें हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो 10 में कहा जा रहा है जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। जैसा कि 11 में कहा जा रहा है कि वह कोण जो 180 से अधिक तथा 360 से कम हो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो 12 में कहा जा रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा है? तो कोण की माप क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं एक्स। एक्स बराबर क्या बोला जा रहा है? कि संपूरक कोण। संपूरक कोण कितना होता है? 180 होता है, तो 180 माइनस एक्स। और क्या बोला जा रहा है? आधा है। आधा मतलब कितना? 2। इससे गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 2x बराबर 180 माइनस एक्स। इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 180। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 180/3 काटेंगे तो कितना होगा? 60। और 60 आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में कहा जा रहा है दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं? ना, समान होते हैं। तो समान कहाँ दिख रहा है? बी। बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है तो पी आर बराबर है, मतलब पी आर आपसे पूछ रहा है। तो ये जो पी आर किसके बराबर दिख रहा है? ए सी के बराबर दिख रहा है। ए सी कहाँ है ना? ए सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में, ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कहा जा रहा है यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे कोण का मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और हम मान लेते हैं क्या? 3x प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 5x बराबर कितना? 360 डिग्री। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 और 6 10x और 15x, मतलब 15x बराबर क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। एक्स बराबर क्या हो जाएगा? काटते हैं इसको, क्या हो जाएगा? 15 दूनी 30
और 15 दूनी 30 और ये तो कितना हो जाएगा 24, मतलब क्या हो जाएगा 15 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में कहा जा रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी का मान कितना दिया है 125, तो ए का मान क्या होगा, मतलब समांतर चतुर्भुज कहा जा रहा है। चलिए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। बना लिए, ये क्या हो गया ए बी सी डी, और क्या दिया गया डी का मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 125। तो आपको पता होगा इसका सामने वाला भुजा कितना होता है 125 होता है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कौन ए का मान, तो यहाँ का मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा कि कौन ए प्लस कौन डी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। और देखिए कौन ए प्लस कौन डी का मान कितना दिया 125 बराबर कितना 180, तो कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए बराबर क्या हो जाएगा, कौन ए बराबर क्या हो जाएगा ना 180 माइनस 125, तो क्या घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 55 55 डिग्री, 55 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में कहा जा रहा है दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफलों का अनुपात हमेशा क्या होता है बराबर होता है, तो बी इज राइट आंसर, 1:1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहा जा रहा है वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच के भाग का होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा जीवा, जीवा के बीच का भाग का होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में कहा जा रहा है वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो जीवा की केंद्र से दूरी क्या है, तो समझिए क्वेश्चन को सबसे पहले। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, एक वृत्त, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं, वृत्त बना लिए और क्या पूछे जीवा की लंबाई ये कितना दिया 8 दिया है, और वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या पूछा रहा है इस जीवा की केंद्र की दूरी क्या है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं हम ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से 8 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, क्या पता है, तो होता है क्या ए सी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान कितना दिया 5 का स्क्वायर दिया है, और ए बी क्या ए बी आपको निकालना है, ए बी स्क्वायर बी सी कितना दिया 4 दिया है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस कितना 16, तो क्या हो जाएगा 25, 25 माइनस 16 बराबर कितना ए बी स्क्वायर, 25 में 16 गया तो कितना होगा 9 बराबर ए बी स्क्वायर। ए बी का मान क्या हो जाएगा √9, 9 का मान कितना 3, तो 3 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। कहा जा रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है आपका जाके समकोण होता है, क्या होता है समकोण होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में कहा जा रहा है यदि ए बी और सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई, तो देखिए जब भी कभी आपको ए बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं पूछा जाए तो आपको क्या करना ए प्लस बी का मान जितना होगा वो हमेशा सी से बड़ा होगा। जब भी कभी ए प्लस बी का मान क्या होगा हमेशा सी से बड़ा होगा, ये कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। कोण का समद्विभाजक क्या कहलाता है, कोण के 2 भागों में बांटता है, नहीं कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है, हाँ ये सही है, कोण को बराबर भागों में बांटता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज के बारे में जब भी आपसे पूछे तो इसका क्या होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 3a होता है, तो a का मान कितना दिया 10, तो क्या हो जाएगा 10 3 30, और 30 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है हीरोन का सूत्र में एस क्या कहलाता है, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो हीरोन का सूत्र में एस क्या कहलाता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर दिया है, वो पार्श्व क्षेत्रफल पूछा है, तो घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है 4l स्क्वायर, और एल का मान क्या दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 100, और 4 गुना 100 कितना होता है 400, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 400 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में वर्ग अंतराल इतना इतना का वर्ग चिन्ह कहा जा रहा है, जब भी कभी आपसे वर्ग चिन्ह बोला जाए तो आप दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब 100 प्लस 120, उसको 2 से भाग दे दीजिए, तो 100 और 120 कितना हो जाएगा 220, और 220 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 110, और 110 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 में कहा जा रहा है इतना 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 का माध्य ज्ञात कीजिए, तो जब भी कभी आपसे माध्य पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, जितना अंक दिया हुआ है उसको आप जोड़ दीजिए, और जितना अंक है उससे भाग दीजिए, जैसे कि क्या क्या, तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, पाई कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग दे दीजिए, जोड़िए कितना हो रहा है 2 और 3 5 5 4 9 9 5 14 14 और 1 15 15 15 और 3 18 18 19 20 21 21 और 4 25 और 3 28, कितना आ रहा है 28/10, इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 2.8, और 2.8 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज राइट आंसर। आते हैं माध्यक में। चलिए आंकड़ों इतना का माध्यक ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे माध्यक पूछे तो सबसे पहले आपको देखना है ये आरोही क्रम में है कि नहीं, देखते हैं हम लोग 4 6 8 9 11, चलिए ये तो काम आसान हो गया कि आरोही क्रम में है। उसके बाद आपको देखना है संख्या कितना है 1 2 3 4 5, जब भी कभी आपको विषम संख्या दिखे, क्या दिखे विषम संख्या, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा है 4 6 इधर 9 11, क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो 8 कहाँ ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर, ये माध्यक निकल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है, जब भी कभी आपसे असंभव घटना पूछा जाए तो उसका आंसर में से क्या होगा 0, और 0 कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। इसमें कहा जा रहा है यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या क्या होगी, परिणामों की कुल संख्या, देखिए जब एक सिक्का को हम एक बार उछालेंगे तो क्या आता है हेड और टेल आता है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर कि एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो 2 बार उछालने पे क्या आता है हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, और क्या आ सकता है हेड हेड आ सकता है, मतलब कितना परिणाम है 1 2 3 4, तो कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 में कहा जा रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब शांत कहा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन नंबर में क्या कहा जा रहा है 1/11, तो 11 से आपको 1 को भाग लगाना है, क्या हो जाएगा पॉइंट 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 100, तो 11 9 99,
फिर 1 फिर 100 मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो ये शांत नहीं है। आते हैं बी में। बी में क्या कहा जा रहा है कि 25 से 9 को भाग लगाते हैं, क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो 25 पॉइंट 25 के कितना होता है 75, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और 1 पॉइंट के बदले 0, तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, तब कट गया। देखिए पूरा पूरी कट जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये शांत प्रसार। तो कौन सा दिख रहा है, बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। तो 32 में कहा जा रहा है कि 3x माइनस 2 का शून्यक है, मतलब क्या 3x माइनस 2 का शून्यक है, शून्यक मतलब 0, तो क्या लिख सकते हैं 3x बराबर कितना 2, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, और ये कहाँ दिख रहा है 2/3, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। तो 33 में जैसा कि कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है कि इतना इतना का गुणनखंड याद कीजिए। जब भी कभी आपसे गुणनखंड पूछे तो सबसे पहले इस चीज़ को गुना किया जाता है। गुना करने पर क्या दिख रहा है आपको 6 छुक 36 एक्स स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने में कितना आना चाहिए 5x आना चाहिए। तो दो संख्या ऐसा आपको सोचना है, इसको गुना करने पर 36 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 5x आना चाहिए। चलिए तो दो संख्या हम सोचते हैं, लिखते हैं क्या 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, देखिए जो घटाने पे कितना आ रहा है 5x आ रहा है, और गुना करने पर कितना आ रहा है 36x स्क्वायर आ रहा है। अब दोनों के बीच में कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है 3 तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में x आएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 2x प्लस कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है -2, यहाँ पर क्या बचेगा 2x प्लस 3। अब देखिए दोनों के बदले क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहा जा रहा है, 34 में कहा जा रहा है आपसे कि निर्देशांक -2, 4 का भुज क्या है। तो भुज आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए एक्स और वाई होता है, ये होता है, तो क्या एक्स को क्या कहलाता है, ये भुज कहलाता है, और ये क्या कहलाता है कोटि, वाई क्या कहलाता है कोटि, और एक्स क्या कहलाता है भुज। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है भुज, तो भुज आपको क्या दिख रहा है -2, मतलब क्या इज राइट आंसर। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। तो 35 में जैसा कहा जा रहा है आपसे, कहा जा रहा है क्या, यदि बिंदु 3, 4 समीकरण इतना इतना पर स्थित है, तो ए का मान पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो 3 है ये क्या है एक्स है, और 4 क्या है वाई है। तो चलिए मान बैठाते हैं, तो 3 इंटू वाई की जगह क्या है तो 4 है, बराबर ए इंटू एक्स की जगह क्या है 3 है प्लस 7, तो 12 बराबर 3a प्लस 7। तो क्या 3a बराबर क्या हो सकता है, 3a बराबर 12 माइनस 7, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 12 में 7 जाएगा तो कितना होगा 5/3, हो, ये कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 में कहा जा रहा है 55 का पूरक कोण। जब भी कभी आपसे पूरक कोण पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, पूरक कोण जैसे पूछेगा आपको 90 में 55 घटा देना है, तो घटाने पर कहाँ क्या हो जाएगा 5, और ये 3 मतलब 35 डिग्री, कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। 37 में कहा जा रहा है आपसे कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी, और कोण बी का मान कितना 70 डिग्री है, तो कोण ए का मान पूछ रहा है, मतलब ए बी सी, त्रिभुज क्या है ए बी सी, और बी की जगह कितना दिया 70, और ये आपस दोनों में क्या कह रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी एक्स और यहाँ भी एक्स। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं हम 80 डिग्री होता है, तो क्या लिख सकते हैं मैंने एक्स प्लस 70 बराबर कितना 180, तो 2x प्लस 70 बराबर कितना हो जाएगा 180, तो 2x प्लस 70 बराबर 180 हो गया, क्या लिख सकते हैं आप, तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 70, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा ना 180 में 70 जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना, चलिए घटाते 170 में कितना हो जाएगा 110, तो x बराबर क्या हो जाएगा 55 डिग्री, और ये 55 डिग्री आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में कहा जा रहा है एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90, 75 है, तो चौथा कोण क्या होगा। आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री, तो 360 डिग्री और 3 कोण दिया है, तो चौथा कोण आपसे पूछा जा रहा है। अब तीनों को जोड़िए ना, कितना हो रहा है 75, 75 कितना होता है 150, 150 प्लस 90 कितना हो जाएगा 0, 9 का 14 के 4, और मैंने 240, और 360 में क्या कर दीजिए आप 240 घटा दीजिए, 360 में यदि आप घटाइएगा 240, तो क्या हो जाएगा 0, 2, 120, और 120 आपको कहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो डी इज द राइट आंसर। आते हैं 39। 39 में आपसे कहा जा रहा है कि इतना इतना का 5 की बारंबारता पूछा जा रहा है। तो जब भी कभी आपसे 5 की बारंबारता पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, देखना 5 कितने बार है। देखिए कितना बार दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये 7 कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर ए में, ए इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में कहा जा रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 60 बार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है पट 60 बार प्राप्त, तो चित आने की प्रायिकता पूछा है आपसे। देखिए 100 बार उछालने पर पट यदि आपसे 60 बार प्राप्त होता है तो चित कितना होगा, तो 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना होगा 40, तो 40 का प्राप्त हुआ चित, ये तो परिणाम हुआ, लेकिन आपसे प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो प्रायिकता क्या 40 बटे क्या कर सकते हैं आप 100, और ये कहाँ दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में, तो बी इज राइट आंसर। तो इसी के साथ इसी तरह की और अच्छी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।